नमस्कार आप सभी को। मैं विशाल सिंह, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कुछ भी मुद्दा रहे और कैसा भी रहे, अगर देश के हित में है, हमारे सभी भाइयों के हित में है, तो मैं उस पर बोलता ज़रूर हूँ, लिखूँगा या बोलूँगा ज़रूर, चाहे वो किसी नेता के पक्ष में हो या विपक्ष में। आप लोगों के समक्ष एक बात रखनी है। वो बात यह है कि अगर हम किसी भी एमपी एमएलए को चुनते हैं, किसी भी नेता को चुनते हैं, 5 साल के लिए चुनते हैं, क्या हम ऐसा हो सकता है कि चुनते टाइम अगर हमने कोई गलती कर दी है तो क्या हम उसको 5 साल पहले हटा सकते हैं? एक बार आप सोचिए और सोच कर देखिए, क्या ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे प्रदेश के लिए। जिस नेता को हम चुनते हैं 5 साल के लिए, जब वो आपके पास, हमारे पास वोट लेने के लिए आता है तो कितने अच्छे अच्छे मीठे मीठे और जोड़ने वाले जुमले आपके सामने शेयर करता है। सड़क हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, अपने देश का नाम रोशन करना हो, उसको आखिर चुनाव जीत जाने के बाद में क्या हो जाता है और क्या वो इतना आश्वस्त क्यों रहता है कि अब मैं तो 5 साल जीत गया, अगली 5 साल फिर देखेंगे। तो क्या हमारे देश में कोई ऐसा नियम, ऐसा कानून है कि आप लोगों को पता नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या आप लोगों को इसी विषय पे मैं आज आप सबके सामने आया हूँ। और छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हमारे जो कुछ पढ़े लिखे नेता हैं, किसी भी पार्टी से हों, किसी भी संस्था से हों, कहीं से भी हों, किसी भी जाति, वर्ग, धर्म विशेष, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस उसकी जो विज़न है वो अच्छा होना चाहिए और हमारे देश के हित में होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के हैं राघव चड्ढा जी, उन्होंने एक संसद में एक बात की है, कहा है हम क्यों नहीं 5 साल पहले किसी भी अपने एमपी एमएलए को, नॉन परफॉर्मर एमपी एमएलए को 5 साल से पहले हम क्यों नहीं हटा सकते। बिल्कुल, मैं उनकी इस बात से बहुत सहमत हूँ, बहुत ही ज़्यादा सहमत हूँ और इसी मुद्दे पे मैं आप सबके सामने आया हूँ, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और अपनी अपनी राय इस पे आप लोग ज़रूर डालिए। ऐसा नहीं है कि ये हमारे ही देश में है और कई सारे देशों में है। जो भी एमपी एमएलए हैं वो नहीं काम करते हैं, उनको 5 साल से पहले ही हटा दिया जाता है। यहाँ तक कि अपने ही देश में अगर देखा जाए, मैं छोटे छोटे आपके बिंदुओं पर अगर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति जी हैं, जज हैं। आपने सुना होगा कि फलानी सरकार ने हमारे इस जज का ट्रांसफ़र करा दिया। तो आखिर एमपी एमएलए का ट्रांसफ़र उनकी सरकार निरस्त क्यों नहीं हो सकती है? उसी जनता के बनाए जाने के बाद अगर वही जनता चाहती है तो ये सरकार क्यों नहीं जा सकती? एमपी एमएलए क्या 5 साल के लिए कसम खा के आते हैं? अगर उनका काम नहीं है, उनका वर्किंग परफॉर्मेंस नहीं है, तो एक ऐसा बिल, एक ऐसी कानून, नियम बनाए जाएं कि अगर उनका 5 साल का या 1.5 साल का, 2 साल का जो जो उन्होंने चुनाव के टाइम वादा किया था, अगर वो काम पूरा नहीं कर पाते तो उनको हटा देना चाहिए। और अगर ऐसा वो करते हैं, क्योंकि बात ये 5 साल की नहीं होती है, 5 साल अगर वो नहीं करेंगे काम तो इससे हमारा बहुत नुकसान होता है। जो हमारी जनता है, भोली भाली मासूम जनता है, उसका बहुत नुकसान होता है। 5 साल के लिए वो गांव, वो ज़िला, वो डिस्ट्रिक्ट, वो प्रदेश पीछे चला जाता है और ये जीत जाने के बाद अपने स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर के काफिले से चलने लगते हैं। हालांकि गलती इसमें हमारी जनता की भी है कि अगले 5 साल में जब वो वोट मांगने आए तो ऐसा करें कि उनको एक वोट ना मिले, लेकिन राइट टू कॉल। अब युग बदल रहा है, सोच बदल रही है, तो आप लोगों को भी बदलने की ज़रूरत है और आप लोग भी 5 साल पूरा होने से पहले ही ऐसी सरकार से मांग करें, ऐसी संविधान से मांग करें और ऐसे सवाल अपने नेता से करें कि क्या ऐसा हो सकता है कि 5 साल पहले ही सरकार गिराई जा सकती है। कई सारे देशों में ये नियम है, संविधान में ये चीज़ें हैं। कुछ अपने ही चीज़ों में, जैसे राष्ट्रपति जी, जैसा अभी मैंने कहा, राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति जी हैं, जज हैं, तो इन सब का ट्रांसफ़र हो सकता है, सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो आप क्यों नहीं किए जा सकते एमपी एमएलए महोदय?
कई सारे इसमें ऐसे मुद्दे हैं एमपी एमएलए को लेके, और जो हमारे देश का सबसे बड़ा जो नुकसान करते हैं, जो नॉन परफॉर्मर एमपी एमएलए हैं, ग्राम प्रधान हैं, जिला सचिव हैं, जितने हैं, ये बहुत बड़े घोटालेबाज रहते हैं। अगर इनकी पूरे तरीके से जांच हो जाए तो ये सारे के सारे जेल के अंदर मिलेंगे, खास करके यूपी उत्तर प्रदेश में। तो यही कहना है आप सबसे कि आप सभी अब ये सोचिए कि ये टाइम आ चुका है कि हम इनको 5 साल तक नहीं झेलेंगे। 5 साल से पहले ही क्या ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए कि जो इनको 5 साल से पहले ही बर्खास्त कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।